Hello बच्चों, let's read this question. The question says, of the D4 species, Cr2 plus is strongly reducing while Mn3 plus is strongly oxidizing. तो हमको यहाँ पे क्वेश्चन में बोल रहा है कि दोनों D4 स्पीशीज में Cr2 प्लस क्यों रिड्यूसिंग होता है और Mn3 प्लस आयन क्यों ऑक्सीडाइजिंग होता है. तो इस क्वेश्चन का की कंसेप्ट हम देख लेते हैं क्या होगा. इस क्वेश्चन का की कंसेप्ट है एनी आयन prefers to remain or go to its stable form, and for stability half-filled orbitals are more stable according to हुन्स रूल. तो कोई भी आयन जो होगा वो अपने स्टेबल फॉर्म में रहना चाहेगा, और स्टेबल फॉर्म मतलब ऑर्बिटल्स जो है वो हाफ फिल्ड हो सकता है या फिर फुल फिल्ड भी हो सकता है, पर हाफ फिल्ड सबसे ज्यादा स्टेबल होता है. तो अकॉर्डिंग टू हुन्स रूल, तो यही हम इन दोनों आयन्स में देखेंगे. पहले हम देखते हैं Cr2 प्लस का केस. Cr2 प्लस क्रोमियम का एटॉमिक नंबर क्या होता है? 24. मतलब Cr2 प्लस में कितना इलेक्ट्रॉन्स होगा? 22 इलेक्ट्रॉन्स रहेगा. तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा? इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d4. तो ये मिलाकर 22 हो जाता है. तो 3d4 मतलब ये d ऑर्बिटल्स में जो 5 ऑर्बिटल रहेंगे, 1 2 3 4 5, तो यहाँ पे 4 इलेक्ट्रॉन्स बैठेगा, 1 2 3 4. तो ये जो है ये डिजेनरेट स्टेट में है. तो जब ये हाइपोथेटिकल स्टेट में जाएगा तो इसका एनर्जी लेवल थोड़ा रेज्ड होगा और ये स्प्लिटिंग होगा. इसका स्प्लिटिंग होकर ये दोनों ऑर्बिटल यहाँ पे जाएगा और दोनों ऑर्बिटल यहाँ पे आएगा. सॉरी, 3 ऑर्बिटल नीचे यहाँ पे आएगा. तो ये है Eg और ये है T2g. Eg है हायर एनर्जी लेवल और T2g है लोअर एनर्जी लेवल. लोअर एनर्जी लेवल मतलब सबसे ज्यादा स्टेबल. तो अगर ये 4 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे है तो ये स्प्लिट होकर यहाँ पे ऐसे बैठेगा. तो हम अगर ये 4 इलेक्ट्रॉन से अगर ये स्टेबल होना चाहता है तो हमको क्या करना होगा? ये अगर एक इलेक्ट्रॉन हम रिमूव कर सके और ये 3 इलेक्ट्रॉन अगर ये हो जाए तो हमारा जो स्टेबल जो ऑर्बिटल है T2g वाला, वहां पे 3 इलेक्ट्रॉन ऐसे बैठ जाएगा और ये क्या हो जाएगा? हाफ फिल्ड. मतलब ये सबसे ज्यादा स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन अटेन कर लेगा. दैट इज Cr2 प्लस विल बिकम मोस्ट स्टेबल. तो ये Cr2 प्लस कब ऐसे कॉन्फ़िगरेशन अटेन कर सकता है? जब इसका एक इलेक्ट्रॉन बाहर आ जाएगा. मतलब यहाँ पे Cr क्रोमियम में 23 इलेक्ट्रॉन्स होना चाहिए, और 23 इलेक्ट्रॉन्स कब होगा? जब ये Cr2 प्लस से जब ये Cr3 प्लस बनेगा. तो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे बाहर जा रहा है तो ये बन जाएगा Cr3 प्लस, जो कि है मोर स्टेबल. तो ये पर हमने क्या देखा? ये हो गया ऑक्सीडेशन. तो अगर Cr2 प्लस ऑक्सीडाइज्ड होकर Cr3 प्लस बनाता है तो ये सबसे ज्यादा स्टेबल होगा. तो मतलब Cr2 प्लस खुद अपने आप को ऑक्सीडाइज करेगा, मतलब ये क्या है? दूसरों को रिड्यूस करेगा. देयरफॉर इट विल बी अ रिड्यूसिंग एजेंट. दैट इज व्हाई Cr2 प्लस इज स्ट्रांगली रिड्यूसिंग. अब Mn2 प्लस क्यों ऑक्सीडाइजिंग होता है वो देखते हैं. Mn3 प्लस ऑक्सीडाइजिंग क्यों होता है देखते हैं. तो Mn3 प्लस में हम क्या जानते हैं? मैंगनीज का एटॉमिक नंबर 25 है और Mn3 प्लस मतलब यहाँ पे 22 इलेक्ट्रॉन्स होगा. तो कॉन्फ़िगरेशन Cr2 प्लस जैसे ही होगा. तो यहाँ पे हमारा जो d ऑर्बिटल रहेगा, d ऑर्बिटल में ऐसे 1 2 3 4 5, तो यहाँ पे 4 इलेक्ट्रॉन्स रहेगा क्योंकि 22 इलेक्ट्रॉन मतलब यह है D4 स्पीशीज. तो यहाँ पे ऐसे 4 इलेक्ट्रॉन्स रहेगा. तो अगर ये हमारा तो 4 इलेक्ट्रॉन्स है D4 स्टेट में, तो अगर हम एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे ऐड कर सके, तो ये क्या हो जाएगा? D5 कॉन्फ़िगरेशन. D5 मतलब हाफ फिल्ड, और अकॉर्डिंग टू हुन्स रूल क्या है? ये होगा
सबसे ज्यादा स्टेबल। तो Mn3+ को स्टेबल बनने के लिए क्या करना होगा, एक इलेक्ट्रॉन उसमें ऐड करना होगा, दैट इज Mn3+ plus 1 electron, and it should have another electron, that is it should become Mn2+। मतलब Mn2+ ज्यादा स्टेबल होता है, तो Mn3+ क्या करना चाहेगा, Mn3+ से अपने आप को Mn2+ करना चाहेगा, मतलब ये खुद को रिड्यूस करना चाहेगा। ये रिडक्शन हुआ क्योंकि एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मतलब रिड्यूस करना चाहेगा, तो ये खुद को रिड्यूस करता है मतलब दूसरों को ऑक्सीडाइज करेगा, दैट इज इट इज अ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। देयरफॉर हमारा ये जस्टिफाइड हो गया कि Cr2+ जो है ये है रिड्यूसिंग और Mn3+ जो है ये है ऑक्सीडाइजिंग। So that's it with this question. Hope you have understood it well. Best of luck.